हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है तो इसका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, या फिर मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल होगा, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इनफैक्ट वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया है तो आप क्लास 11th में कॉमर्स में मैथ्स लेके पढ़ सकते हो या फिर नहीं, या फिर साइंस लेके पढ़ सकते हो या नहीं। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 2019 में पहली बार ये लोचा शुरू किया गया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को लाया गया था। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी महीना में क्लास 10th और 12th वालों का एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा और क्लास 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि क्लास 10th वालों का ये आखिरी मौका होगा कि अगर उनको बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में से किसी को चेंज करना होगा तो वो अभी कर सकते हैं। ये उनके पास लास्ट मौका रहेगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक में से अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल में गलती से आपको कुछ दूसरा दे दिया, आप दूसरा लेना चाहते हो, तो स्कूल वालों से बात करके ये आखिरी मौका है कि आप चेंज कर सकते हो। इसी महीना में फॉर्म फिलअप होना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहीं क्लास 9th वालों के लिए भी अभी मैं बता दूं कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप देख लेना कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स चुनना है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुनना है। तो ये आपको कैसे डिसाइड करोगे, इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको फ़ायदा नुकसान समझ में आएगा, तब आप खुद से वाइजली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हम वीडियो पे थे कि 2019 में ये पहली बार लागू किया गया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लाया गया था। उस समय ये रूल लागू किया गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लेता है तो क्लास 11th में वो मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकता है। बट मैं आपको बता दूं, अभी तक ये देखा गया है कि 2024 तक जो भी बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स भी चुन रहे थे ना, तो वो क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे थे, क्योंकि सीबीएसई अलाउ कर रही थी। 2020 में इसलिए अलाउ की क्योंकि कोरोना का पीरियड था, 2021 में भी कोरोना का पीरियड था, ठीक है। उसके बाद भी 1-2 साल और सीबीएसई मौका दी, 2024 तक बच्चों को मौका दी कि ठीक है, चलो हम आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपने बेसिक मैथ चुना हुआ है तो हम आपको 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ने दे देते हैं। अब इससे उन बच्चों को फ़ायदा क्या हो गया कि एक तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ईजी आता है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन इजी आता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो जिन्होंने बेसिक चुना हुआ था उनको ये फ़ायदा हो गया कि एक तो उनको 11th में मैथमेटिक्स लेकर पढ़ने के लिए अलाउ भी कर दिया गया। दूसरा कि बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया था ईजी, बच्चे ज़्यादा मार्क्स भी लेकर आ गए, तो उनको ये फ़ायदा हो गया। बट अभी मैं बता दूँ, ये पहले का था। अब सीबीएसई ने एक और सर्कुलर निकाली है। अब इस सर्कुलर में सीबीएसई ने क्या लिखा है कि अभी तक तो हम अलाउ कर रहे थे कि जो भी बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स ले रहे थे उनको हम 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ने दे रहे थे, लेकिन अब हम जो भी बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे ना, तो 11th में उनको मैथमेटिक्स नहीं दिया जाएगा। तो अब वाइजली चूज़ करना कि आपको मैथमेटिक्स रखना है या नहीं रखना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको क्लास 11th में मैथमेटिक्स रखना है, ओरिजिनल वाली मैथमेटिक्स रखनी है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स चलता है, तो अगर आपको लगता है कि रखना है तो ही आप स्टैंडर्ड लेना, वरना बेसिक ले लेना, क्योंकि ये 100% श्योर है कि बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर इजी आएगा। इससे आपका परसेंटेज बढ़ने का चांस रहता है, क्लास 10th का परसेंटेज आपका बढ़ने का चांस रहेगा। अब भाई, जब आपको 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ना ही नहीं रहेगा, आप मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट ही नहीं हो, या फिर आपका फोकस कुछ दूसरे चीज़ पर है, आप कुछ दूसरा चीज़ करना चाहते हो, तो फिर क्यों आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ोगे? फिर अपने परसेंटेज को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके क्यों घटाओगे? तो इसीलिए वाइजली चुनना कि डिसाइड कर लो पहले कि मुझे आगे मैथमेटिक्स लेके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपके मन में जरूर आ सकता है, सर मुझे मैथमेटिक्स तो रखना है, लेकिन मैं कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स रखना चाहता हूँ, मैं साइंस नहीं लेना चाहता, मैं कॉमर्स रखना चाहता हूँ, तो मैं कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स रख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैंने बेसिक लिया है तो आप अगर बेसिक लोगे तो ओरिजिनल वाली जो मैथमेटिक्स चलती है ना, वो आप नहीं रख सकते हो। तो फिर सर कौन सा मैथमेटिक्स रख सकते हैं? तो 2 तरह की मैथमेटिक्स उसी 2019 में ही लागू किया गया था, क्योंकि बेसिक जो बच्चे ले रहे थे वो तो 11th में मैथ्स लेकर नहीं पढ़ सकते थे, सीबीएसई रूल निकालती है। तो इसके बदले उन्होंने एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक और सब्जेक्ट ऐड किया। तो जो भी बच्चे अब मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। सर ये अप्लाइड और मैथमेटिक्स का और ओरिजिनल मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस एक ही है? नहीं, दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। क्या इजी हार्ड, क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस इजी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस इजी है या फिर ओरिजिनल वाली जो मैथमेटिक्स चलती है उसका सिलेबस इजी है।
तो हम यहाँ पर थे कि अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है एंड आपने कॉमर्स लेना चाहते हो एंड अगर आपने बेसिक मैथ लिया हुआ है तो आप ओरिजिनल वाली मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो अगर आपने बेसिक मैथ लिया है तो। अब ठीक है, पहले तो अलाउ कर दिया जा रहा था, लेकिन अब जबकि सीबीएसई ने सर्कुलर निकाल दिया है तो अब आप नहीं ले सकते हो। तो अगर आपने बेसिक मैथ चुना हुआ है एंड आप कॉमर्स लेके मैथमेटिक्स रखना चाहते हो तो आपको रखना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने मान के चलो साइंस स्ट्रीम चूज़ किया हुआ है एंड आप चाहते हो कि लेना चाहते हो साइंस स्ट्रीम, एंड साइंस स्ट्रीम में अगर आप पीसीएम रखना चाहते हो तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी रख के आप पीसीएम नहीं ले सकते हो। पीसीएम लेने का एक ही कंडीशन है कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रखना होगा। तो आप अगर पूरी तरह से श्योर हो ना कि मुझे पीसीएम ही लेना है, साइंस में पीसीएम ही लेना है, तो फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही चूज़ करना। एंड अगर आप पीसीबी लेना चाहते हो, आप साइंस तो लेना चाहते हो लेकिन पीसीबी लेना चाहते हो एंड पीसीबी के साथ मैथमेटिक्स भी लेना चाहते हो तो आप साइंस भी पढ़ सकते हो, पीसीबी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो मैथमेटिक्स आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ है एंड 11th में आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पीसीबी लेना होगा एंड मैथमेटिक्स भी रखना है तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है इसमें अब आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो इसका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हो। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो आगे चल के आपको कभी भी किसी भी तरह का मैथमेटिक्स को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ है तो इसका आपको बेनिफिट ये है कि इसके क्वेश्चन इजी आते हैं तो 10th में इसके मार्क्स आपके बढ़ने के हाई चांसेस रहते हैं। इससे आपका परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इजी आएगा। जो बेसिक मैथ चुनेंगे डेफिनेटली इसके क्वेश्चन इजी आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो 2024 की परीक्षा हुई, 2023 की स्टैंडर्ड या बेसिक की परीक्षा हुई, आप क्वेश्चन पेपर जाके एक बार मिला लेना, आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक के जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी पूछा गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल, ये मतलब सच्चाई है कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड वालों से इजी आता है। तो ये एक फ़ायदा है स्टैंडर्ड वालों का कि वो 11th में मैथ्स लेके पढ़ सकते हैं, बेसिक वालों का क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो उनके परसेंटेज बढ़ेंगे। लॉस क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड का लॉस यही है कि 10th में हार्ड क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपका परसेंटेज कम भी हो जाए। बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ है तो इसका लॉस ये है कि आप 11th में अब मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन ज़्यादातर अगर आप फ़ायदा देखो ना, ज़्यादातर अगर फ़ायदा देखो तो बेसिक लेने पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक तो आपका क्लास 10th में क्वेश्चन इजी आएगा, आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में बढ़ेंगे, इससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। इसके बाद में भी चलो ठीक है, हम मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में भी अगर हमको मैथ्स रखना है तो हम तो अप्लाइड मैथमेटिक्स रख ही ले रहे हैं, हम बायोलॉजी लेके पढ़ ही रहे हैं, तो भाई ये एक बेनिफिट हो सकता है। बाकी आप अपने तरीके से देख लेना। स्टैंडर्ड वालों का भी एक अलग ही फ़ायदा है कि आगे चल के कभी भी किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा मैथमेटिक्स को लेकर। तो ये समझ लेना। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप में ये श्योरिटी होनी चाहिए कि क्लास 10th में जब बेसिक और मैथमेटिक्स चुनूँ तो इस सब उसके लिए एक दिमाग में आपका ये होना चाहिए कि 11th में मुझे मैथमेटिक्स रखना है या नहीं रखना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये श्योरिटी होनी चाहिए। रखना है तो हम स्टैंडर्ड लेंगे, नहीं रखना है तो फिर बेसिक लेंगे। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड मत रखना अगर नहीं रखना होगा तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा होगा तो ये अब दूर हो गया होगा। बाकी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर आपने जितना कुछ भी बताया उसमें से मेरा ये सवाल नहीं था तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको वहीं पे दे दूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।